ज़िंदगी में आप कभी भी किसी जजीरे पर जाओ तो हमेशा मेक श्योर करना कि आपके पास हार्ड कैश है, रीजनली एक्सेप्टेड करेंसी का। रीजनली एक्सेप्टेड करेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे कि अमेरिकी डॉलर है तो वो कई कंट्रीज़ में एक्सेप्ट होगा, यूरोस कई जगह चल जाएगा। आप दुबई का दिरहम सऊदी अरेबिया के अंदर चला सकते हो, क्योंकि जब आप आइलैंड पे आते हो तो आप बाकी दुनिया से आइसोलेट हो जाते हो। आपको नहीं पता कि आपका टेली ऑपरेटर जो है उसका नेटवर्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और आप गूगल पे या पेटीएम कभी इस्तेमाल कर पाओगे। तो ये है एक फ़िशिंग ज़ोन। फ़िशिंग ज़ोन एक्चुअली पास में है, उसका ही शोर लाइन ये पूरा आ रहा है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो भी रिवर बॉडी के पास आप जा रहे हो उसका हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। आप वहाँ जाके तस्वीर ले रहे हो और हो सकता है कि वहाँ कोई बैठा हो, तो स्पेशली इन रिवर्स लाइक नर्मदा, ठीक है, जहाँ पर क्रोकोडाइल्स का बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। तो आप यहाँ पर भी खड़े होकर जो आप वीडियो ले रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप यू आर एट ए रीजनेबल डिस्टेंस। तो चलो आइलैंड की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। मेरे ख्याल में शुरुआत से शुरू करते हैं। चलो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हम जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मरियम, आप दादी अम्मी और दादू अब्बा का ख्याल रखना, ठीक है, ठीक है ना। हम जा रहे हैं, चलो, बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अरे नहीं, यहाँ साथ में चल रहे हैं आप भी यार। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी हम हो गए रेडी, हमारा लगेज भी पैक हो गया है। मरियम तो सुबह से रेडी है मजराबाद से, ठीक है, निकलने के लिए। हमें लगेंगे तकरीबन 2 घंटे, ठीक है। और मरियम आज जो है यहाँ पे खिदमत करेंगी, ठीक है। तो सो सी यू ऑन द वे। तो ये जो बोर्ड आएगा सैलानी आइलैंड रिजॉर्ट, 2 से 6 किलोमीटर लिखा हुआ है इसमें। तो ये कच्चे रास्ते से ही आपको एक्चुअली अंदर जाना है बोट लैंडिंग के लिए। तो ये ऑफ रोडिंग आपको थोड़ी करना होगी इसमें। तो ये आइलैंड का बोट लैंडिंग है। यहाँ पर सेफ एरिया है, आपकी गाड़ी यहाँ पार्क होगी और उसके बाद वो बोट लैंडिंग से आप जो मिनी जेटी बनाया हुआ है वहाँ से आपका बोट आएगा, आपको पिकअप करेगा आपके लगेज के साथ, एंड दे विल टेक यू टू द आइलैंड। आइलैंड पे जाने से पहले आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यू विल बी आइसोलेटेड। तो यू नो वॉट एवर लगेज यू हैव, यू डोंट लीव एनीथिंग इन द कार, यू हैव टू टेक एवरीथिंग एंड देन यू टेक इट टू द रिजॉर्ट। तो ये हमारी बोट है जो हमको पिकअप के लिए आ रही है। रेडी टू गो। तो थैंक यू भरत भैया हमें ड्रॉप करने के लिए, ठीक है। बहुत मज़ा आया, एक स्पीड बोट एक्सपीरियंस अच्छा हुआ हमारा। तो आप कितने साल से यहाँ पर हैं इस रिजॉर्ट में? यहाँ सर 3 साल। 3 साल आपको हो गए ना। तो और ये वाटर ड्राफ्ट कितना है यहाँ पर, मतलब गहराई कितनी है? गहराई यहाँ सर होगी मेन सेंटर समझ लो 550-600 फीट के समथिंग। 600 फीट? हाँ, बहुत डीप है यार। तो इंदौर से निकलते ही पहले अच्छी रोड, फिर ख़राब रोड, फिर उससे ख़राब रोड, फिर ऑफ रोड। ऑफ रोड के बाद आप पहुंच जाएंगे बोट लैंडिंग पे। फिर अपनी जान की बाजी लगाकर अपना पूरा सामान स्पीड बोट पे रखकर आप आएंगे यहाँ पर। वेलकम टू सैलानी आइलैंड रिजॉर्ट। और जान की बाजी मैंने मजाक किया था। एक्चुअली यू मस्ट वेयर योर लाइफ जैकेट्स व्हाइल यू ऑन अ स्पीड बोट, राइट। और एंड डू नॉट लूज एनी लूज आइटम, डू नॉट कीप एनी लूज आइटम ऑन द बोट, राइट। अच्छा, तो जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे तो अंडरस्टैंड कि आप काफ़ी टीडियस प्रोसेस है एक्चुअली। एंड देन यहाँ पर भी ये आइलैंड बहुत बड़ा है, तो आपको चढ़ के पूरा ऑल द वे पूरा जाना होगा। तो चलिए रूम टूर करते हैं। हमको मिला है रूम नंबर 104। चानू, और ये आपका विंडो से व्यू है, बहुत ही खूबसूरत पूरा वाटर फ्रंट सामने आएगा। और ये गैलरी है, बहुत ही बड़ी गैलरी है, मैसिव गैलरी है, बहुत अच्छा सिट आउट एरिया है इसमें, तबीयत खुश हो जाएगी। तो रूम के अंदर 2 विंडोज़ हैं, डबल विंडोज़। तो एक विंडो से आपको पूरा वाटर फ्रंट है और दूसरे विंडो से आपको रिजॉर्ट फ्रंट है। तो ये भी पूरा ग्रीनरी वाला रिजॉर्ट फ्रंट है, बहुत अच्छा आपको व्यू मिलेगा यहाँ से। अब आती है बात वॉशरूम की। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वॉशरूम डिसाइड करेगा कि रूम कैसा है। तो इनका एक मैसिव, बहुत ही बड़ा वॉशरूम है। ये तकरीबन 10 फीट है, एटलीस्ट 10 से 12 फीट का ये वॉशरूम है।
wardrobes and a full size mirror. ये हमारा कॉटेज है, इसमें इसका नाम कचनार है। इसमें मतलब सभी कॉटेजेस में आई थिंक 2-2 रूम्स हैं। तो जैसे कि इसका नाम भी बड़ा अच्छा रखा है, तेसू नाम रखा है इसका। सो ये इस तरह से पूरे कॉटेजेस दिखते हैं। सभी कॉटेजेस जो हैं वो वाटर फेसिंग होंगे ऑफ कोर्स। अगर आप रूम से बाहर निकल के आएंगे तो आपको ये पूरा जो माउंटेन टॉप है, ये पूरा इसका ड्रॉप डाउन भी दिखेगा, पूरा वाटर फेसिंग आपको दिखेगा। ये रिसेप्शन है एंड दिस इज़ हाउ यू गो। आपका नाम? जुमना प्रसाद है सर जी। यहाँ पे टूरिस्ट कहाँ से आते हैं? जैसे अपना इंदौर हो गया, भोपाल हो गया जी। महाराष्ट्र, गुजरात, जी। पुणे साइड से भी आते हैं। अच्छा, तो दूर से भी आते हैं? हाँ, दूर दूर से भी आते हैं। जी। तो ये रिसेप्शन से जब आप बाहर निकलेंगे, अगर आप इस तरफ जाएंगे तो पूरा रिजॉर्ट वाला एरिया आएगा, और अगर आप इस तरफ जाएंगे तो पूरा जंगल आएगा। ये तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का जंगल है। मतलब ये आइलैंड इतना बड़ा है एक्चुअली कि रिजॉर्ट के बाद भी 2-3 किलोमीटर का एरिया पूरा जंगल आपको मिलता है। और वो ये पूरा रिजर्व फॉरेस्ट में आता है ये, क्योंकि ये जो पूरा यहाँ पर जो जंगल है इसमें पूरा सागवान है। तो एक्चुअली ये जंगल जो है, पूरा एरिया वाला पूरा बेल्ट ही सागवान का है। ये यहाँ से देवास तक जाता है। इंदौर के पास में एक जगह है देवास, मतलब ट्विन सिटीज़ ही हैं वो पास में। तो या इतना लंबा एरिया में ये पूरा सागवान का बेल्ट है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली वॉच्ड है और मॉनिटर्ड है। मतलब यहाँ पे आने जाने का रास्ता भी एक्चुअली एक ही है, और दे हैव अ चेक पॉइंट टू मेक श्योर कोई उसमें इलीगल एक्टिविटी नहीं हो रही है। ये व्यू आपको मिलता है बोट हाउस से, सिट आउट एरिया पर। तो ये पूरा एंटरटेनमेंट जोन है। पूल टेबल यहाँ पर है, पंचिंग बैग है, कैरम्स है, टेबल टेनिस है, और ये पूरा वाटर फेसिंग है। बाय द वे, ये पंचिंग बैग क्लॉथ का है, ये लेदर का नहीं है। इफ़ यू हैव डिसेंट पंचिंग एक्सपीरियंस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। अगर आपको लग रहा है कि एमपी तो लैंडलॉक्ड एरिया है, तो यहाँ पर आइलैंड कहाँ से आया, तो उसका जो रीज़न है वो अब हम भैया से समझेंगे। सर, आपका नाम? राजेश यादव। राजेश यादव जी। तो ये यहाँ पे 2 रिवर मिल रहे हैं, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? एक कुबेरी नदी और नर्मदा है। जी जी जी। अच्छा। दोनों का संगम है यहाँ। अच्छा, ओके। और ये वाटर का हिस्ट्री क्या है? क्रोकोडाइल्स हैं इसमें? हाँ, क्रोकोडाइल्स हैं। क्रोकोडाइल्स में नर्मदा जी में तो होते ही। अच्छा, हाँ बिल्कुल, हाँ, क्योंकि काफ़ी एरिया में मैं गया हूँ नर्मदा जी की सवारी उसी पर। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। सो बेसिकली ये माउंटेन्स हैं, और यहाँ पर 2 रिवर्स मिल रही हैं, कावेरी रिवर और नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर होली रिवर है एक्चुअली। तो ये दोनों रिवर मिलके आगे जो डैम है उसकी वजह से यहाँ में जो पानी का ड्राफ्ट है, पानी का जो लेवल है, ये 700 फुट है। सो दैट्स हाउ दिस इज़ ए आइलैंड एक्चुअली। हेलो। तो यहाँ पर 2 फैमिलीज़ हैं, और हमारा काफ़ी अच्छा बातचीत हुआ, और उनका आशीर्वाद है हमारे साथ, ठीक है। तो वी आर हैविंग अ गुड टाइम। ये एक अनदर सिट आउट एरिया है, ये एकदम डिफरेंट थीम पे है। तो ये ग्रास ग्राउंड है इसका, और यहाँ से पूरा जंगल के साथ आपको पूरा पानी का फ्रंट मिलता है। ये किड्स प्ले जोन है। सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस हियर? It is very nice. So you're going for the trail on your bike, Yes. right? Go enjoy. किसी भी जगह जब आप जाते हैं तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि वहाँ की खासियत क्या है। सबसे पहले तो बात यह है कि ये एक आइलैंड है, तो जब बोट से आप आएंगे तो वहीं आपको इतना एडवेंचर मिल जाएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। सेकंड थिंग, जो यहाँ की सबसे यूनिक चीज़ है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्कूबा डाइविंग। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग कंडक्ट की जाती है। एमपी में एक ही स्पॉट है जहाँ पर आपको स्कूबा डाइविंग मिलेगी। स्कूबा डाइविंग के लिए आपको 4100 रुपीज़ चार्जेस देना होंगे। आप सिंपली आइए, बाकी सब वो लोग कर लेंगे। मतलब पूरा सिलेंडर, पूरा किट, ट्रेनिंग, एवरीथिंग विल बी देयर्स। इवन तस्वीरें भी वो आपकी लेके देंगे, आपको वीडियोस भी आपको बना के देंगे। उसके बाद जब आप स्कूबा डाइविंग स्पॉट पे आप जाते हो तो वहाँ पर आप वाटर का लेवल एक्चुअली ऊपर नीचे होता रहता है। तो 40 से 50 फीट तक आप यहाँ पे स्कूबा डाइविंग कर सकते हो, जहाँ पर आपको जब आप नीचे जाएंगे पानी में तो आपको मंदिर देखने को मिलेगा। तो आप मंदिर के अराउंड पूरा आप स्कूबा डाइविंग आप करेंगे, वो एक रियल एक्सपीरियंस और एडवेंचर होगा। इसमें ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल कैपेसिटी कितनी है, या फिर आप पानी से डरते हो क्या, या फिर आपकी स्विमिंग आपकी देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन स्कूबा डाइविंग। तो आप कितने देर पानी में रह सकते हो और कितना डीप आप जा सकते हो। यहाँ पर जो स्कूबा डाइविंग के इंस्ट्रक्टर हैं उनसे मेरी बात हुई, वो साउथ अफ्रीका से ट्रेंड है। इनफैक्ट जितने भी मैं डाइवर्स से आज तक मिला हूँ, जो प्रोफेशनल डाइवर्स हैं, वो ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में ही ट्रेनिंग लेते हैं। एंड ऑल्सो ही हैज़ गॉट हिज ट्रेनिंग इन ऑस्ट्रेलिया। उनका नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूँगा, आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि आपको किस तरह से स्कूबा डाइविंग करनी है। स्कूबा डाइविंग में
विजिबिलिटी एंड वेदर बहुत मैटर करता है। एक्चुअली मैं सी की बात कर रहा हूँ अगर प्रोफेशनली आप कर रहे हो तो, क्योंकि अगर सी रफ है तो आप देख नहीं पाओगे, और डिपेंड करता है कि आप रात में कर रहे हो दिन में कर रहे हो, दोनों ही टाइम में आपको विजिबिलिटी का बहुत मैटर करता है। यहाँ पर क्योंकि ये रिवर है और एक माउंटेन टॉप पे आप रहोगे तो मोस्ट लाइकली क्योंकि ज़्यादा वाटर के अंदर मूवमेंट नहीं है तो आपको क्लियर ही मिलेगा वो। स्टिल अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर आप चाहते हैं कि एकदम क्लियर वेदर में आपको आना है, ठीक है, इस सूदिंग वेदर में, तो आप इंस्ट्रक्टर को आप फ़ोन कर लीजिए, वो आपको पूरा समझाएंगे कि आपको दे विल मेक यू कंफर्टेबल दैट हाउ कैन यू ट्राई दिस स्कूबा डाइविंग। ये यहाँ का सेकंड रेस्टोरेंट है जिसका नाम है मशान। ये यहाँ का टेरिस कैफ़े है, और ये सामने अगर आप देख रहे हो तो ये कावेरी रिवर है, और ये वाला जो आ रहा है रिवर ये नर्मदा जी है। तो ये दोनों रिवर यहाँ पे मिल रही हैं एक्चुअली। सामने जो आपको दिख रहा है ये मंडली है, कॉन्फ्रेंस रूम है ये। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी फंक्शन करना है, वेडिंग करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। मेरे साथ पवन जी हैं। पवन जी, मुझे बताया गया है कि यहाँ से जब सीधे जाऊँगा तो ये जंगल में पूरा ट्रेल में कर सकता हूँ, ठीक है? तो मुझे क्या क्या मिलेगा यहाँ पर? आपको मोर मिल जाएंगे, अच्छा, हिरण मिल जाएंगे जी जी। और पेड़ कौन कौन से हैं? आपको फिशिंग पॉइंट रहेगा। अच्छा। पेड़ यहाँ हैं सर, धावड़ा जी, और पलाश, ओके, सागवान जी। सागवान बबूल, काफ़ी यहाँ पर ना? सागवान तो यहाँ काफी मात्रा में है। जी। पलाश भी है। और फिशिंग पॉइंट में फिशिंग फिशिंग के लिए आपको मिल जाएगी रेहू जी, कतला, बाम, अच्छा अच्छा, कटाई। तो पूरा फिशिंग पॉइंट बनाया हुआ है आप लोगों पूरा ने? फिशिंग पॉइंट बना हुआ है। राइट राइट, थैंक यू। अभी हम चल रहे हैं जंगल की तरफ और इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे यहाँ। तो ये पूरी ट्रेल राइड आपको मिलती है और पूरा जंगल का आप एक्सपीरियंस करते हो और पानी का क्रॉस करते हो। बहुत गबरू डॉग्स हैं हमारे पास। सर क्या नाम है इनके? ये है ऑस्कर, ओके, कैंडी। ऑस्कर एंड कैंडी। तो आप पहाड़ी से जब नीचे उतरेंगे वाटर बॉडी की तरफ तो ये आ गया हमारा फिशिंग पॉइंट। अच्छा, फिशिंग को उर्दू में क्या बोलते हैं? फिशिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? फिशिंग को उर्दू में कहते हैं झक मारना। आपने अक्सर सुना होगा, हमारे यहाँ स्लैंग यूज़ करते हैं इसको, झक मार रहा है, झक मार रहा है। एक्चुअली क्या होता है, फिशिंग एक बहुत पेशेंस का काम है, बहुत इत्मीनान की ज़रूरत होती है इसके अंदर। आपको बैठ के बहुत देर तक स्टेबल रहना होता है, ठीक है, एंड देन यू कैच द फिश। और अगर आपने छोटी ही मछली पकड़ी उसे बोलते हैं झक मारना। क्या कर रहा था? झक मार रहा था। तो अब आप फ्लोटिंग फिशिंग पैड पर जाओगे, आपको इसमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप किसी फ्लोटर पर जाते हो तो, ये मतलब मिनी जेटी बोलते हैं इसको, कि ये अभी तो स्टेबल है क्योंकि रिवर स्टेबल है। अगर हवा चल रही है या फिर कोई बोट निकलती है तो जो वेव्स आएंगी ना तो ये काफ़ी हिलेगा, ये इतना हिलेगा कि आपको गिरा सकता है ये। तो आपको बहुत ख्याल रखना है इस चीज़ का। अच्छा देखो, क्योंकि ये पहाड़ है, ठीक है, तो देखो ये अगर आपको पेड़ दिख रहा है इसके अंदर, वीडियो के अंदर आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, ये पूरा एक पेड़ है जो कि पानी के अंदर है। ये एक और पेड़ है जो कि डूबा हुआ है पानी में। ये फ्लोटर जो है इसका इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर मैजिक फ्लोट है। तो सवाल ये है कि लोग यहाँ क्यों आते हैं? ये जगह बहुत खामोश है, ये आइलैंड बहुत खूबसूरत है, लोग यहाँ सुकून के लिए आते हैं। हालांकि अगर आपकी ज़िंदगी में ही सुकून नहीं है तो फिर आपको यहाँ के भी नहीं मिलेगा। तो मैंने ईमानदारी से पूरी कोशिश की है एक अच्छा एक्सपीरियंस कराने की इस पूरे आइलैंड की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो मुझे बता देना, मैं खुश हो जाऊँगा, और अगर पसंद नहीं आई हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं उसको सुधार लूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ सफदर लोधी। मास्सलामा।